हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे वीआईटी के जितने भी कैंपस हैं उसमें हॉस्टल को लेके कंपेयर करेंगे कि जो भी वो पैसा ले रहे हैं और जो आप पैसा दोगे तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेस का खाना कैसा होता है, मेस की फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं और क्या वाकई वर्थ है जितना आप पैसा दे रहे हो। तो हम एक कॉस्ट वर्सेस वैल्यू एनालिसिस करेंगे। मतलब जितना भी आप कॉस्ट पे करोगे और उसमें क्या वैल्यू निकल के आ रही है, क्या वो ओवर रेटेड है या अंडर रेटेड है या फिर आपके बजट में रहेगा, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हॉस्टल फ़ीस देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होती है। तो वो कैलकुलेट होगी आपके एसी वर्सेस नॉन एसी में। आप अगर एसी लेते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, नॉन एसी में कम पड़ेगा। शेयरिंग लेते हो 2 3 4 6, तो जितना आप ज़्यादा आगे चले जाओगे 6 बेड तक, तो आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। मेस टाइप में वेज, नॉन वेज, स्पेशल और फूड पार्क पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेस टाइप से भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से आपकी हॉस्टल फ़ीस सबकी अलग अलग निकल के आती है। तो एक रेंज मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 से 3 लाख रुपए तक सालाना आपका हॉस्टल फ़ीस जाएगी। तो उसके हिसाब से अब कैलकुलेट करते हैं कि हर कैंपस के लिए देखेंगे कि आपका क्या वाकई में वर्थ निकल के आ रहा है या नहीं, और आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी क्या उतना पैसा लगाना सही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ले लिया है तो वो कंपेयर कर सकते हैं अपने हॉस्टल्स को। तो सबसे पहले हम वीआईटी चेन्नई के बारे में देखेंगे। तो वीआईटी चेन्नई सबसे एक्सपेंसिव हॉस्टल है अभी तक का। तो यहाँ पे फ़ीस आपकी लगभग, ये मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, किसी की हो सकता है कम हो, किसी की ज़्यादा हो, लेकिन 2.3 लाख रुपीज़ पर ईयर तक आपकी फ़ीस जाती है वीआईटी चेन्नई में। जैसे आपने एग्जांपल के लिए 2 बेड एसी लिया और फूड पार्क ले लिया तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, 3 लाख रुपए तक चली जाएगी। और अगर आप 4 बेड नॉन एसी लेते हो और वेज ले लेते हो तो आपकी करीब करीब 2 लाख रुपए चली जाती है। तो मैंने एक एवरेज ले लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्यों वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बेटर रूम्स मिलेंगे क्योंकि नया कैंपस है, तो काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे। और आपको एक सिटी एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि सिटी में सिचुएटेड है, तो आपको चेन्नई एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे इशू ये है कि हाई कॉस्ट है क्योंकि सारे कैंपस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट वीआईटी चेन्नई के हॉस्टल की है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट भी ये करते हैं कि वेल्लोर से ज़्यादा फ़ीस इसकी है, चेन्नई की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू कॉस्ट का ही लगता है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी अगर देखें कि क्या वो वर्थ है, तो हम बोलेंगे मीडियम रेंज में है। क्योंकि इसमें ना ज़्यादा वर्थ है और ना ज़्यादा मतलब ना कम इसमें आपको खामियां मिलेंगी। तो आप इसलिए पे कर रहे हो कि आपको एक तो लोकेशन चेन्नई मिल रही है, तो एक प्रीमियम लोकेशन मिल जाती है। लेकिन बहुत बड़ा एकेडमिक एडवांटेज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जैसे मैंने बोला, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर जगह अब आजकल मिल रहे हैं, बेटर रूम्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जो लोकेशन है, सिटी एक्सपोजर आपको जो मिलेगा, उसके लिए आप पे कर रहे हो इतना, 2.3 लाख रुपीज़ पर ईयर। अब बात करते हैं वीआईटी वेल्लोर की, जो कि थोड़ा सा बैलेंस लगता है मेरे को। क्योंकि इसकी जो फीस है वो चेन्नई से तो कम है, जैसे 2 लाख रुपए पर ईयर तक जाती है जो एवरेज फीस ले रहा हूँ। और ये इसका जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब चारों कैंपस में ओवरऑल बेस्ट कैंपस माना जाता है। और इसके प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, कोडिंग कल्चर तो है ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रैंक वाले लोग आते हैं। और हॉस्टल का जो एक वो है, ब्लॉक्स हैं बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। लेकिन इश्यूज़ बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स चलते हैं। मतलब चारों कैंपस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और ओवर क्राउडिंग बहुत होती है। मतलब यहाँ पे बच्चों का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो इश्यूज़ बस ये हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं बोलूँगा डिसेंट है। मतलब आप जितना पे कर रहे हो उसके हिसाब से ये ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। चेन्नई से थोड़ा सा चीप मिलेगा आपको क्योंकि उसका 2.3 जा रहा था, इसका 2 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे आरओआई भी आपको थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है। और मेस, एक मैंने रिव्यू देखा था उसमें बोला था मेस का खाना तो ठीक है, डिसेंट है, लेकिन जो स्पेशल मेस है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जिसने भी ऑप्ट किया हो वो सुन लेना कि स्पेशल मेस यहाँ का थोड़ा अच्छा है। फिर वीआईटी भोपाल का देख लेते हैं। तो ये बजट फ्रेंडली यहाँ पे हॉस्टल आपको मिलेगा। फीस जो है वो 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर जाएगी एवरेज। और अगर आप सिंगल नॉन एसी लेते तो लगभग आपकी 1.8 से 2 लाख रुपीज़ तक चला जाता। तो सबसे चीपेस्ट हॉस्टल है, अगर इसका वर्थ देखेंगे तो सबसे चीपेस्ट है। और सारे कैंपस में स्पेशियस है क्योंकि बहुत बड़ा इनका कैंपस है यहाँ पे भोपाल में। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि नया कैंपस है, अच्छे अच्छे रूम्स बन रहे हैं, क्लासरूम्स बन रहे हैं और लैब्स बन रहे हैं।
इश्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेज फूड क्वालिटी है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंप्लेंट यहाँ पे होती रहती है। कभी छिपकली निकल जाएगी मेस में या फिर कभी कुछ भी इंसेक्ट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत बार न्यूज़ भी सुनी होगी, तो थोड़ा सा फूड क्वालिटी एवरेज है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू वेल्लोर और चेन्नई। तो वीआईटी भोपाल में इतना अगर आप पे कर रहे हो तो बजट के लिए तो ठीक है, बजट स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन आरओआई आपको जो अकेडमिकली मिलता वो उतना तो नहीं है। और एक्सपोजर वाइज भी, क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन से बाहर है, इंदौर भोपाल इंदौर हाईवे पे है, तो ये थोड़ा सा एक्सपोजर आपको कम मिलेगा। फिर बात करते हैं वीआईटी एपी की। तो काफ़ी ग्रो कर रहा है वीआईटी एपी, और इसकी फ़ीस भी लगभग 1.7 लाख पर ईयर है, मतलब भोपाल से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसका जो नया कैंपस है उसमें आपको अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, थोड़ा सा लेस क्राउडेड है क्योंकि अभी एपी को लोग नहीं ले रहे हैं और कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इश्यूज़ यहाँ पे बस ये है कि फ़ीस हमेशा बढ़ती जा रही है, मतलब जो अभी फ़ीस है वो हो सकता है अगले साल थोड़ी और बढ़ जाए। यहाँ पे स्टेबल फ़ीस नहीं है हॉस्टल की, तो थोड़ी हर साल इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी डेवलप हो रहा है, अच्छा डेवलप हो रहा है, और इनने जो एरिया भी लिया है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये भी डिसेंट है। और लेकिन मैं बोलूँगा वेल्लोर समान तो नहीं है, वेल्लोर का तो बेस्ट ही है, और चेन्नई थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो सभी को मैंने एक रेटिंग दी है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। रैंकिंग मैंने दिया था, तो वीआईटी वेल्लोर सबसे पहले आता है क्योंकि बेस्ट है। फिर आपका वीआईटी एपी आता है क्योंकि बजट में भी है और आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी मिल जाएंगी। फिर आपका वीआईटी भोपाल आता है जो कि बजट फ्रेंडली है। और आपका वीआईटी चेन्नई जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर प्राइस लगता है मुझे, मतलब जितना उसका प्राइस होना चाहिए था उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक मैंने रैंकिंग दी थी। और अब हम मेस रियलिटी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ के भी मैंने चीज़ें देखा है। अब एक चीज़ मैं कॉमन आपको बता दूं सारे कैंपस में है कि 4 मील्स आपको हर दिन मिलते हैं, और वाईफाई, लॉन्ड्री, जिम, सिक्योरिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है मेस और हॉस्टल में। तो लेकिन मैंने रिव्यूज़ में ये देखा था कि अगर हम खाने की बात करें तो डिसेंट होता है, मतलब आप खा सकते हो, खाने लायक होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। कोई भी कैंपस में आप देख लोगे, एसी रूम्स यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम बनाए हैं जितने भी हॉस्टल हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव लगे सभी को, तो वो थोड़ा सा कंप्लेंट चलती रहती है। और अगर आप बात करोगे किसी भी रूम में शेयरिंग का, तो आप जितना ज़्यादा बेड पे जाओगे, मतलब जितनी आप ज़्यादा शेयरिंग करोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट लेवल यहाँ पे कम मिलता है आपको, मतलब प्राइवेसी भी कम मिलती है। तो ये एक प्रॉब्लम सबको नज़र आती है। फिर अब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात कर लेता हूँ आपसे कि अगर आपका बजट टाइट है और आगे जिसको लेना हो वो मैं आप उसके लिए बता रहा हूँ कि आप वीआईटी भोपाल ले सकते हो। और उसमें 4 या 6 बेड आप ले सकते हो नॉन एसी, कोई भी कैंपस में। आप या तो वीआईटी भोपाल ले लो, या फिर आप कोई भी कैंपस में 4 बेड या 6 बेड शेयरिंग ले सकते हो नॉन एसी। और अगर आपको आरओआई बढ़ाना है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं कम फीस में पढ़ लूँ और ज़्यादा प्लेसमेंट उठा लूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको वीआईटी वेल्लोर चुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी हॉस्टल उधर डिसेंट है, मतलब आपको एक बेस्ट कैंपस, बेस्ट हॉस्टल मिल सकता है उधर। और अगर आप कंफर्ट को देख रहे हो तो आपको हमेशा 2 बेड और 3 बेड शेयरिंग लेना चाहिए। एसी लोगे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंफर्ट देख रहे हो तो 2 और 3 बेड आपको लेना चाहिए। और बहुत सारे फ्रेशर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो 2 एसी लग्जरी रूम्स ले लेता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 3 बेड या 4 बेड लेना चाहिए। उससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, जैसे 50 1 हज़ार रुपये आपका बच सकता है। तो 3 बेड या 4 बेड मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो 2 या 3 बेड लो, और नहीं आप कंफर्टेबल हो तो 6 बेड भी ले सकते हो। तो हॉस्टल का जो भी कॉस्ट है उसके हिसाब से ये नहीं होता है कि कॉलेज की क्वालिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हो सकता है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, लेकिन जो वेल्लोर है वो काफ़ी एक अच्छा रिटर्न देता है क्योंकि उनकी फ़ीस भी कम है, और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको, कैंपस भी अच्छा है। चेन्नई में आपको एक्सपेंसिव थोड़ा सा लगेगा, और उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी अमीरों वाली लगेगी। और बाकी भोपाल और एपी तो थोड़ा सा सस्ते में आप निपट जाओगे, थोड़ा सा एक्सपोजर आपको कम मिलेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और मैं एक फूड पार्क पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, उसको भी आप देख लेना। थैंक यू।